546 रन। 15-year-old Prithvi Shaw playing in the inter-school tournament. अंडर 19 वर्ल्ड कप जीताने वाला कप्तान। Hard for past 2 years to get this World Cup. डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी मारने वाला यंग सुपरस्टार। Driven on the up. आईपीएल में 6 चौके जड़ने वाला फियरलेस बैटर। एक समय इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कहलाने वाला खिलाड़ी। आज वो मतलब इंग्लैंड नहीं गए हैं, वो आईपीएल 2025 नहीं खेले। लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लिए। अनसोल्ड। 9 नवंबर 1999 मुंबई के थाने में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था पृथ्वी शॉ। साल 2013 हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 14 साल के पृथ्वी ने 546 रन ठोक दिए, जो स्कूल क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी इनिंग्स में गिनी जाती है। और उसी दिन से मीडिया ने उन्हें नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहना शुरू कर That दिया। there is no dearth of batting talent in India is something that of course everyone knows. And here's another example of just that. 15-year-old Prithvi Shaw playing in the inter-school tournament in Mumbai, the Harris Shield, scored a mammoth individual score of 546. लेकिन यही वो मोमेंट था जहां टैलेंट के साथ प्रेशर भी शुरू हो चुका था। 23 दिसंबर 2017 को न्यूजीलैंड टूर के दौरान एक प्रैक्टिस मैच में पृथ्वी एंकल इंजरी का शिकार हो गए। हालत ऐसी थी कि उनका अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना भी डाउटफुल हो गया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और 3 फरवरी 2018 को इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताकर दुनिया को बता दिया कि इंडियन क्रिकेट को नया सुपरस्टार मिल चुका है। Really proud of myself and I think the whole India is proud for getting the World Cup back to India. So it's been really good and really happy. इसके बाद 4 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ राजकोट टेस्ट में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू सेंचुरी ठोक दी। 134 रन और वो डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियंस में शामिल हो गए। इसके बाद आईपीएल फ्रेंचाइजेस की नजरें भी उन पर टिक गईं। 2018 आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स यानी आज की दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख था। शुरुआती सीजन में उन्होंने फियरलेस बैटिंग से सबको इम्प्रेस किया और उन्हें फ्यूचर सुपरस्टार माना जाने लगा। लेकिन इसी फेम के बीच उनकी टेक्निक और डिसिप्लिन पर सवाल उठने लगे, खासकर शॉर्ट बॉल वीकनेस, फिटनेस इश्यूज और ऑफ फील्ड लाइफस्टाइल को लेकर। फिर आया जुलाई 2019, पृथ्वी शॉ के करियर का सबसे डार्क फेज। बीसीसीआई ने उन्हें 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने गलती से एक कॉफ सिरप कंज्यूम किया था जिसमें टर्बुटालाइन नाम का बैंड सब्सटेंस पाया गया। ये बैन वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के एंटी डोपिंग कोड के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल के तहत लगा था। इस बैन ने उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया ट्रोलिंग बढ़ती गई और यहीं से उनका मेंटल डाउनफॉल शुरू हुआ। हालांकि टैलेंट अभी भी जिंदा था। 29 अप्रैल 2021 को आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शिवम मावी के एक ओवर में पृथ्वी ने लगातार 6 चौके मार दिए और ऐसा करने वाले वो आईपीएल इतिहास के बेहद कम बल्लेबाजों में शामिल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स आने लगीं कि फ्रेंचाइजेस उनकी फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म को लेकर खुश नहीं हैं। फिर जनवरी 2023 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में असम के खिलाफ 379 रन ठोक दिए और ये रणजी इतिहास की सबसे बड़ी इनिंग्स में से एक बन गई। उस इनिंग्स के बाद लगा कि शायद अब उनका कमबैक तय है, लेकिन आईपीएल में चीजें बदल चुकी थीं। दिल्ली कैपिटल्स ने कई सीजन्स तक बैकिंग दी, लेकिन लगातार इनकंसिस्टेंसी, इंजरीज और फिटनेस कंसर्न्स के कारण टीम का भरोसा कमजोर पड़ने लगा। आईपीएल 2025 ऑक्शन में सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब एक समय फ्यूचर सुपरस्टार कहलाने वाला पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रह गया। इसके बाद आया दिसंबर 2025 आईपीएल 2026 ऑक्शन। एक समय करोड़ों में बिकने वाला पृथ्वी शॉ इस बार ऑक्शन के शुरुआती राउंड्स में लगातार अनसोल्ड जा रहा था। ऑक्शन हॉल में उनका नाम बार बार आया, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहां तक कि एक्सेलरेटेड राउंड्स में भी उन पर कोई बिड नहीं लगी। लेकिन फिर आखिरी मोमेंट्स में उनकी पुरानी फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें उनकी बेस प्राइस 75 लाख रुपए में खरीद लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने शॉ को ऑक्शन में वापस तो खरीद लिया, लेकिन पूरा सीजन गुजर गया। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें एक भी मैच में खेलने लायक नहीं समझा और शायद पृथ्वी शॉ आज भी उसी एक मौके का इंतजार कर रहे हैं